वास्तविक स्वरूप जो है वह नित्य सदैव, जो जीव जो है, जो अंश जो है वो सदैव पूर्ण का, जिस प्रकार पुत्र जो होता है वह पिता से, पुत्र का उद्गम जो है पिता से हुआ है, इसलिए पुत्र सदैव पिता का दास, सेवक। उसी प्रकार परमात्मा जो हैं, परमेश्वर जो हैं, वे समस्त जीवों की उत्पत्ति करता, प्रत्येक जीव जो हैं वे उनके अंश हैं। इसीलिए प्रत्येक जीव का वास्तविकता के अंदर जो परमेश्वर से संबंध है वह सेवक रूप में, और परमेश्वर जो हैं, परमात्मा जो हैं, श्री भगवान जो हैं, वे स्वामी। सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। तो शिष्य को सदैव जो है गुरु से निर्देश की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार जो शिष्य है वो सदैव अपने गुरु के अधीन रहता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अर्जुन जी ने भी श्री भगवान के शिष्यत्व को ग्रहण किया है। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, और शिष्यत्व को ग्रहण करके अर्जुन जी ने उपदेश की। जब वे अपने कर्तव्य को पूर्णतया शोक से, मोह से पूर्णतया विचलित, तो इस संसार के अंदर प्रत्येक मनुष्य अनेक भौतिक कलेशों से शोकाकुल और विचलित हो उठता है। ऐसे समय में हमको उच्च निर्देशों की, आध्यात्मिक निर्देशों की जीवन के अंदर जरूरत पड़ती है। और इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान श्री भगवद गीता का उपदेश देते हैं। तो वास्तविकता में स्वयं के सामर्थ्य से, अपने भौतिक विवेक के द्वारा जो है ऐसे स्पष्ट ज्ञान, अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना संभव है। तो यदि कोई मनुष्य चाहे कि मैं स्वयं, यदि कोई शिष्य चाहे कि बिना गुरु का आश्रय लिए बगैर मैं स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लूँ, तो यह, और अनुभव से जो ज्ञान जो प्राप्त होता है वह, क्योंकि समस्त जीव जो हैं वे अज्ञान अवस्था में हैं, तो अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना वास्तविकता के अंदर संभव नहीं है। और पूर्व श्लोकों में व पूर्व तात्पर्यों में हमने देखा, प्रत्येक मनुष्य के अंदर चार जो है अनेक कमियां, मन, बुद्धि, इंद्रियां जो हैं वो हमारी दैविक, अभी दिव्य नहीं है। भौतिक जगत के अंदर भौतिक शरीर व भौतिक इंद्रियों के द्वारा दिव्य ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना वास्तविकता के अंदर असंभव है। भौतिक इंद्रियां, भौतिक विवेक, अपने भौतिक इंद्रिय, भौतिक विवेक के द्वारा वास्तविकता के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। तो अर्जुन जी के माध्यम से वास्तविकता के अंदर श्री भगवान श्री कृष्ण हम सबको, जो हम भौतिक जगत के अंदर हम समस्त जीव जो हैं वे अज्ञान अवस्था में अपने वास्तविक स्वरूप, अपने परमेश्वर से अपने वास्तविक संबंध को पूरी तरीके से भूलकर और अनेक भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त हैं, जिसके द्वारा हमको अनेक भौतिक कलेशों
वह दुखों का निरंतर सामना करना पड़ता है। और सच्चिदानंद आनंद स्वरूप होने के बावजूद असत को स्वीकार करने के कारण हम सब लोग अचित व निरानंद जीवन के अंदर हमको अचित अज्ञान अवस्था में निरानंद या दुख का अनुभव करना पड़ता है। तो प्रत्येक, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रत्येक जीवों के कल्याण के लिए वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी के माध्यम से श्री भगवान हम सब लोगों के कल्याण के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए, अज्ञान को सदा सर्वदा के लिए दूर करने के लिए, जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु, क्योंकि प्रत्येक जीव जो है वो परमेश्वर के श्री भगवान के अंश हैं। इसलिए जिस प्रकार एक पिता सदा चाहता है कि उसका पुत्र सदैव सुखी रहे, उसी प्रकार करुणा से, अपने करुणा स्वभाव से प्रत्येक जीवों के पर कृपा करते हुए श्री भगवान जी जो हैं अर्जुन जी के माध्यम से अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो वास्तविकता के अंदर हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं और हम सब लोग समस्त आचार्यों, स्वामी श्रील प्रभुपाद व अनेक आचार्यों के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही सरल शब्दों में भगवान के उपदेश को समझाने का प्रयत्न किया है। और निसंदेह हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो सभी के ऋणी हैं। तो अधिक से अधिक हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि हम गीता के उपदेश को समझकर अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करें। तो बहुत ही भव्य श्लोक, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्व अनयोस्तत्वदर्शिभिः। तो तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो प्रार्थना के साथ कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु, स्वामी श्रील प्रभुपाद हम सब लोग को शक्ति दें, बल बुद्धि विवेक, ताकि हम आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर सकें। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस सभा चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।